जेबीकेएसएस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी रहे जयराम महतो मंगलवार को पचम्बा थाना पहुंचे। इस दरमियान उन्होंने पचम्बा थाना प्रभारी से फ़ोन पर बात की और अपने महामंत्री अबरार शेख उर्फ रॉकी को मोबाइल पर दिए धमकी के केस का स्टेटस जाना। उन्होंने पचम्बा थाना से आग्रह किया कि जल्द ही इस केस का पटाक्षेप हो और उस व्यक्ति को सामने लाया जाए जिन्होंने हमारे कार्यकर्ता को धमकी दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी बढ़ती लोकप्रियता और जेबीकेएसएस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी लोग घबरा गए हैं और हमारे कार्यकर्ता को धमकी देने पर तुले हैं, लेकिन जेबीकेएसएस के कोई कार्यकर्ता किसी भी गिरफ्तार धमकी से डरने वाले नहीं हैं। एक बार आए थे गांव में मैटर हो रहा था इसके बारे में, एक बार आए थे, उसके बाद 2-3 बार आए, लेकिन एक बार में इतना हुआ हेलो खाओ मुझे जो भी आता है बड़ा एक बार आए थे गांव में मैटर हो रहा था इसके बारे में, एक बार आए थे, उसके बाद 2-3 बार आए, लेकिन एक बार में इतना हुआ हेलो खाओ मुझे जो भी आता है बड़ा जी अबरार शेख उर्फ रॉकी उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी जी। और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने। तो उसी क्रम में हम लोग पचम्बा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियां, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इस वातावरण में चलने में योग्य नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी से बातचीत टेलीफोन के माध्यम से हुई और उन्होंने ये कहा कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साइबर की टीम लगातार उस पर प्रयास कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और बार बार उनका कॉल जो आ रहा है अलग अलग नंबर से आ रहा है, उसको ट्रेस करने में और डेटा फाउंड नहीं हो पा रहा है। तो कई दिन बीत जाने के बावजूद भी समय पर समय लिया जा रहा है, ताकि ऐसा नहीं लगता कि आपके मामले को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं तो सत्य है कि प्रशासनिक लोग गंभीरतापूर्वक समस्याओं को नहीं लेते हैं। जब घटना घटित हो जाती है तब फिर पछतावा दिखाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो संवेदनाएं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरतापूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से क्या लगता है कि पचम्बा थाना प्रभारी या पचम्बा थाना के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है पॉजिटिव, या फिर देखिए रिस्पॉन्स है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। रिस्पॉन्स है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। सर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बातचीत? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी पहुंच से बाहर है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक है क्या? जी, क्योंकि अबरार शेख गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे और भय का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल है उनमें भय का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही है। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है।